Very good morning, class. Today we are going to revise our chapter number 1 in geography, that is our environment. So what is environment? The word environment means the surrounding or conditions within which a person, animal or plant exists. किसी भी person का, animal का, उसका surrounding होता है, उसको हम environment कहते हैं. Now what is natural environment? जब हम किसी organism के surrounding में जो एलिमेंट्स हैं जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशन, इनके बारे में बात करते हैं या इनसे बनने वाला जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी द डोमेन्स ऑफ अर्थ. तो देर आर 4 डोमेन्स ऑफ अर्थ: लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ या फिर लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर ऑल द वाटर बॉडीज ऑन आवर प्लेनेट आर hydrosphere. The water is called hydrosphere. Atmosphere, blanket of air surrounds the earth. The air is called atmosphere. And biosphere, the living world, where these 3 things, lithosphere, atmosphere and hydrosphere, interact, that is called biosphere. जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट करेगा उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं. चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ इकोसिस्टम? Plants and animals and the environment in which they live together form an ecosystem or ecological system. तो plants, animals जब ये साथ में रहते हैं तो एक इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं. An ecosystem is a geographical area where plants, animals, landscape and the climate are interact with one another. तो जहाँ पर हमारा क्लाइमेट, लैंडस्केप इंटरेक्ट करे एक दूसरे से उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बारे में. व्हाट इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? इट इज़ द एनवायरनमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बाय मैन फॉर इट्स बेटर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. तो वो एनवायरनमेंट जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस और ग्रोथ के लिए उसको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आते हैं. Now we will study about environment pollution. What is environment pollution? See, human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Early humans adapted themselves to the natural surrounding and lived in harmony. जो पुराने humans थे, जो पिछले humans थे, जो रहते थे पहले, वो नेचुरल चीज़ों से ही अपना नेचुरल रिसोर्सेज से जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं चीज़ों से उनसे ही वो यूज़ लेते थे, उनसे ही अपना काम करते थे. लेकिन आज जो मॉडर्न ह्यूमन है ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. वाटर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, एयर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मिनरल्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और इनकी वजह से ही एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, ये रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड भी है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे एग्रीकल्चर ज़्यादा करना पड़ेगा, इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा. और जब हम ये चीज़ें करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे और इसी से हमारे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है. ओके क्लास, ये कुछ मेन टॉपिक्स थे जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी के थे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को रीड आउट ज़रूर कर लें. ओके क्लास, थैंक यू.